जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका अन्य ग्रहों पर खासा दबदबा है। अगर पृथ्वी की बात करें तो एक जुपिटर से ऐसी हजारों पृथ्वियां बन जाएंगी। इसके चक्कर काटते बादलों के पीछे दफ्न है वो राज कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना और कैसे जीवन पनपा। अगर जुपिटर ना होता तो हम आज जहां खड़े हैं वहां एक विशाल मीटियोर के टकराने से बहुत बड़ा क्रेटर होता और पृथ्वी चांद की तरह ही सिर्फ एक बंजर गोला होती। अब वैज्ञानिक जुपिटर की गहराइयों से खोज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देने में जुपिटर की सबसे ज्यादा भूमिका रही है। बिना जुपिटर के यकीनन हम यहाँ मौजूद ना होते। तो आइए जानते हैं जुपिटर के कुछ अजीबोगरीब राज आज की इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। जुपिटर का नाम रोम के देवताओं के राजा के नाम पर पड़ा। आसमान का ये राजा हमारे 4 भीतरी चट्टानी ग्रहों और आगे वाले गैस के 3 जमे हुए विशाल ग्रहों के बीच मौजूद है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर पर जो रेड स्पॉट है वो कोई दाग नहीं है, बल्कि एक तूफान, साइक्लोन है। और इस तूफान का आकार हमारी पृथ्वी से भी 4 गुना बड़ा है। तो सोचिए असल में जुपिटर हमसे कितना बड़ा होगा। एक्चुअली जुपिटर से जुड़ी हर चीज ही बड़ी है। उसका जायंट आकार, उसकी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, उसका मैग्नेटिक फील्ड और पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड भी जुपिटर के पास ही है। लेकिन जुपिटर का एक बड़ा रहस्य ये है कि उसके केंद्र में क्या है, इसका कोर क्या है, पर इसके बारे में हमें अब तक कुछ भी पता नहीं है। गैस का एक विशाल गोला होने के कारण हम जितना इसके अंदर जाएंगे तो ये और ज्यादा सघन होता जाएगा और दबाव बढ़ता जाएगा। बादलों के ऊपर से इसके केंद्र तक की दूरी लगभग 70,000 किलोमीटर है, पर इसके अंदर जाना नामुमकिन है। साइंटिस्ट ने जब जुपिटर पर गैलीलियो नाम का रोबोटिक प्रोब भेजा, वो जुपिटर के बाहरी वातावरण और उसके चंद्रमाओं के जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। पर 7 दिसंबर 1995 में जब मिशन के आखिरी पल्ले पर नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 337 किलो वजन का एक टाइटेनियम धातु से बना प्रोब जुपिटर के अंदर भेजा। सोचिए टाइटेनियम कितना सख्त और मजबूत धातु होता है, पर जुपिटर का दबाव और घनत्व इतना ज्यादा है कि प्रोब सिर्फ 152 किलोमीटर अंदर जा पाया और उसके बाद वो जलकर खाक हो गया। उसके सेंसरों ने यह पता लगाया कि जुपिटर पर 600 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहती है और उसके 100 किलोमीटर अंदर से ही 300 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी शुरू हो जाती है। बस इतनी ही जानकारी आज हमारे पास जुपिटर के वातावरण के बारे में है। पर हाँ, एक राज की बात जरूर है कि जुपिटर को अपना मौसम सूर्य से नहीं बल्कि जुपिटर के खुद के अंदरूनी हिस्से से मिलता है। पृथ्वी का मौसम सूर्य की वजह से है। अगर सूर्य नष्ट हो गया तो पृथ्वी का जीवन और मौसम भी नष्ट हो जाएंगे। पर हाँ, जुपिटर का मौसम तभी भी जिंदा रहेगा। सूर्य के होने और न होने से इस विशाल गैस के जायंट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी राज की बात यह है कि जुपिटर अगर आकार में और थोड़ा बड़ा होता तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता और ये एक ग्रह न रह के सूर्य जैसा एक तारा बन जाता। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी से 2-2 सूर्य नजर आते और कभी रात होती ही नहीं। कितना रहस्यमय और आश्चर्यकारक दृश्य होता है ये। और एक आश्चर्यकारक बात है जुपिटर की गति। जुपिटर महज 9 घंटे में अपने आप का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद इतनी तेज गति हमारे सौर मंडल में और किसी ग्रह के पास नहीं है। और इसी से पैदा होते रहते हैं जुपिटर के तूफान। पृथ्वी पर जमीन पर पहुंचते ही साइक्लोन्स या तूफान दम तोड़ देते हैं और ये महज कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट के लिए ही पैदा होते हैं। पर जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट साइक्लोन 300 साल से चलता आ रहा है और ये आगे भी कई 100 साल चलेगा, क्योंकि जुपिटर पर हवाओं को और तूफान की गति को थामने के लिए जमीन है ही नहीं। तो ये तूफान दिन ब दिन और ताकतवर होते जाते हैं और एक दूसरे को ताकत देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर की वजह से ही आज पृथ्वी पर हम जिंदा हैं। वरना जुपिटर ना होता तो हम कब के एस्ट्रॉयड या फिर कॉमेट के शिकार हो गए होते,
जैसे डायनासोर्स हुए थे। हाँ दोस्तों, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड या फिर कॉमेट ही काफी है, पर जुपिटर आज भी पृथ्वी पर आने वाले खतरे को अपनी ओर खींच लेता है या फिर उसकी दिशा भटका देता है और हमें सेफ रखता है। सच में ये हमारी पृथ्वी का बड़ा भाई है जो उसकी रक्षा करता आया है। जुपिटर को आसमान में मौजूद कठपुतलियां नचाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपने चंद्रमाओं को अपने हिसाब से चलाता है और शायद इनमें से एक पर जीवन भी हो सकता है। 1 मार्च 2007 नासा का न्यू होराइजन्स प्रोब जुपिटर के चंद्रमा आयो के पास से गुजरा, जो आकार में करीब हमारे चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा है। उस प्रोब ने आयो का निरीक्षण किया, तब पता चला कि आयो पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज है या ज्वालामुखी मौजूद है। यहाँ कम से कम 400 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, जो पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा गर्मी छोड़ते हैं। और दूसरा जो चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा, वो सच में हमारे भविष्य के लिए एक अद्भुत जगह है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि यूरोपा के सतह के नीचे समुद्र मौजूद है और ये पृथ्वी के सबसे गहरे महासागरों से भी गहरा है। हो सकता है कि इसमें जल जीवन मौजूद हो। हाँ, पर राज की बात यह है कि आज से 5 अरब साल बाद जब सूर्य की खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब सूर्य और विशाल और बड़ा होकर हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा। पर तब भी हमारे पास एक आशा की किरण होगी, जुपिटर का यह सबसे रहस्यमयी चंद्रमा यूरोपा। शायद हम तभी यूरोपा पर अपना घर बसा सकेंगे। ऐसे रोमांचक अनुभवों की सिर्फ कल्पना करना भी कितना अद्भुत लगता है। तो ऐसा अद्भुत ग्रह है हमारा विशाल रखवाला जुपिटर, और शायद ये अगले 1000 सालों तक हमारे लिए राज ही बना रहेगा। पर क्या पता, किसी दिन शायद हमें सूर्य से ज्यादा जुपिटर पर भरोसा करना पड़े। पता नहीं वो दिन कब आएगा, पर जुपिटर की वजह से भी हम हैं, ये उसका कर्ज हम पर हमेशा रहेगा। और अब आपको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल, ब्रेन टीजर। तो सवाल ये है कि यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है और यूएफओ क्या होता है? वापस एक बार, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है और यूएफओ क्या होता है? तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। तो दोस्तों, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के बारे में आज इतना ही। तब तक के लिए खोजते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।